इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो पहले ही भरे हुए आएंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना टर्न आउट होगा इस इलेक्शन में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पकड़ धकड़ कितनी होगी और जो है लोगों का रास्ता किस तरह से रोका जा सकता है। नाजरीन, इलेक्शन आ गए, 8 फरवरी को इलेक्शन है और 1.5 साल जो है वो लोगों को रोका गया, जलसों से रोका गया, कॉर्नर मीटिंग से रोका गया, लोगों को रैलियों से रोका गया और फिर उनकी जमात को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और उनको डिफरेंट किस्म के निशानात दे दिए गए, जो कि एक बेटी के जहेज में जब उसकी शादी की जाती है तो वो चीज़ें दी जाती हैं, वही सारे निशानात जो है उम्मीदवारों को दे दिए गए। अब क्या होगा, बैलेट बॉक्सेस जो है वो पहले से भरे हुए आएंगे। मैं आपको बताता हूं कि लोग कहते हैं कि जी पीटीआई जो है जीत जाएगी। हमने सर्वे किए हैं जी, 80% पीटीआई जीती हुई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 1.5 साल जो है वो जो पकड़ धकड़ की है, 1.5 साल जो नून लीग का बयानिया बनाने में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, रियासत की मशीनरी लगी है, 1.5 साल जो है वो एक बंदे को सजा दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। 1.5 साल जो है वो अपनी अना का मसला बना के, अपनी ईगो का मसला बना के जो है वो अवाम को जो है वो जो उसके हक में खड़े थे लोग, जो उसके हक में खड़े थे कारकुन, उनको जो है वो सजाएं दिलवाई गई, उनको पकड़ा गया, उनको धमकाया गया और डिफरेंट किस्म के हथकंडे अपनाए गए। अब क्या 1.5 साल मेहनत करने के बाद सिर्फ एक दिन जो है वो अपनी ईगो को या ना को कुर्बान कर देंगे, या वो हथियार फेंक देंगे, या फिर वो जो है सेक्रीफाइस कर लेंगे। वो खुल के आए हैं और वो इस दिन भी खुलकर आएंगे और किसी किस्म की ईगो सेक्रीफाइस नहीं होगी। इसी दिन के लिए जो है वो 1.5 साल की मेहनत की गई थी और अब जो है वो इस दिन जो है उस 1.5 साल की मेहनत का फल उनको चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बात बता दूं कि वोटर्स निकलेंगे, इमरान खान के वोटर जो है निकलेंगे, लेकिन क्या उनका वोट जो है वो कास्ट किया जाएगा? क्या उनका वोट जाया नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी मौजूद है? क्या उनको रोका नहीं जाएगा? इसकी कोई गारंटी मौजूद है? उनको रोका भी जाएगा। और जो है मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए और मुल्क में जो है वो इंतशार फैल सकता है, मुल्क अनारकी की तरफ जा सकता है और हंगामे भी हो सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अब इस दिन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस वक्त जो है आरओ उनके थे, ठीक है, इस वक्त इलेक्शन कमीशन उनका है, इस वक्त जो अमला होगा वहां पे जो तैनात होगा वो भी उनका है, हर चीज उनकी है, अदालत उनकी है, फैसले उनके हैं, हर चीज उनकी है। तो फिर जीत भी उसी की होगी जिसको वो जिताना चाहते हैं, जिसको वो लाना चाहते हैं वही आएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर बैलेट बॉक्सेस भरे हुए आए और अवाम का टर्न आउट बहुत ज्यादा हो गया तो फिर अवाम नहीं छोड़ेगी, फिर अवाम खड़ी हो जाएगी और डट जाएगी और ये तारीख रकम कर देगा ये दिन, और ये दिन सबको याद रहेगा। और फिर जो है ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि उनको जो है बैकफुट पे आना हो। इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं जिनको ये बात बताई हुई है कि यहां से जो है वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या तरीके इस्तेहकाम को जिताना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे 1 लाख वोट पड़ जाए अगले को, आपको 10,000 पड़े, लेकिन जिताना 1 लाख वाले को है। तो लेकिन फिर अवाम अगर खड़ी होगी तो फिर उनको बैकफुट पे आना होगा, क्योंकि अवाम सुपर पावर है, अवाम की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है और अवाम का इलेक्शन है ये। और अवाम को जो है हक हासिल है कि वो जिसको चाहे वोट डालने और उनके मैंडेट को जो है वो कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनेगा तो उनके साथ ज्यादती करेगा और आयन की खिलाफ वर्जी करेगा, और आयन तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। और रूल ऑफ लॉ अगर पाकिस्तान में हो तो फिर बड़े लोगों ने आयन तोड़े हैं, फिर उनको तो फांसी के फंदों पर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की नाम की कोई चीज नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर कोई बोलता है तो उसको भी उठा लिया जाता है और उसको भी कहा जाता है कि चुप कर जाओ और जुबान को बंद कर लो। अब मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जी 1.5 साल की जो मेहनत है वो इस एक दिन पर जो है वो उसका इन्हसार जो है वो इस एक दिन पर है कि इस एक दिन जो है उन्होंने बैकफुट पे नहीं आना, हथियार नहीं फेंकने, उन्होंने जो सोचा है वही होगा और बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो भरे हुए आएंगे। आपको जमनी इलेक्शन में याद है जो पीटीआई के जमनी इलेक्शन हुए थे, उस जमनी इलेक्शन में भी धांधली हुई थी। लेकिन धांधली भी एक लेवल की होती है कि एक बंदे के 70,000 वोट हैं और एक बंदे के जो है वो 65,000 वोट हैं, तो कोई 3-4 हज़ार वोटों की धांधली करके उसको किया जा सकता है, या 2-3 हज़ार वोटों की। किसी के 72,000 वोट हैं तो दूसरे के 70,000 वोट हैं तो उसके जो है वो
2100 वोट बढ़ा दिए जाएं। लेकिन जब फर्क ही जो है वो 80% का होगा कि एक बंदे के 1 लाख वोट है और एक के 20,000 हैं, तो इतने वोट बोगस कहां से डाले जाएंगे? फिर नहीं होती धांधली, यहां पर आकर काम फंस जाता है। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, तारीख इस बार जो है रकम होगी पाकिस्तान में कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जीतने वाले हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो फिर आसिफ अली जरदारी उनको लेके जाने में और उनको अपने साथ बिठाने में और हुकूमत बनाने में माहिर है, और फिर नून लीग जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, और नून लीग जो ख्वाब देख रही है हुकूमत बनाने की वो आसिफ अली जरदारी बना लेगा। और आसिफ अली जरदारी ने अगर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बना ली तो उसके बाद जो है वो फिर प्रेशर होगा आज़ाद उम्मीदवारों का, और इमरान खान की रिहाई करीब है। ये मैं आपको बता दूं, इस इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा इमरान खान की रिहाई इस इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है।